जानेंगे इसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। और अगला टॉपिक भी इसमें शामिल है, तो आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। धोवन सोडा, जिसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो Na2CH3 डॉट 10H2O, इसको डॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है क्या, तो सोडियम बाई कार्बोनेट अथवा NaHCO3 बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है विरंजक चून, तो विरंजक चून का सूत्र होता है हमारा CaOCl2, क्या होता है, तो CaOCl2, ठीक है ना, अथवा CaOCl डॉट Cl। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहीं पर 2H2 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो हाफ H2O। इसके बाद आता है भारी जल, भारी जल का सूत्र होता है D2O, D2O भारी जल का सूत्र होता है, साधारण जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है ना। इसको हम लोग मानक के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है अगला सूत्र लाफिंग गैस, है ना। ये सभी सूत्र काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं रसायन शास्त्र के संबंधित। तो लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। कास्टिंग सोडा, इसको सबसे अधिक क्षारीय माना जाता है, तो NaOH। साधारण नमक, जिसे नमक के नाम से जानते हैं NaCl। रॉक सोल्ट को ही पूछेगा तो NaCl। अम्लराज, तो अम्लराज का सूत्र होता है, ठीक है ना, HNO3 प्लस HCl, ठीक। यहाँ पर छोटा वाला L होगा क्योंकि पहला अक्षर बड़ा होता है। इसके बाद फिर आता है हमारा टॉपिक विटामिन, इसकी खोज, है ना। विटामिन और उनके खोज कौन कब हुआ है और उसका रासायनिक नाम क्या, खोजकर्ता का नाम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। विटामिन ए का खोज फ्रैंक जी किए हैं, तो उसका नाम यहाँ पर दर्शाया नहीं गया। तो यहाँ पर कल हम क्या जानेंगे, तो विटामिन कौन सा है और उसको वैज्ञानिक नाम क्या है या रासायनिक नाम क्या है और कब वो खोजा गया। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिसमें रात को दिखना कम हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में भी रात को दिखना कम हो जाता है। विटामिन B1, विटामिन B1 की खोज 1910 ईस्वी में हुआ था और इसका नाम रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन B2, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, जो कि 1920 में खोजा गया। विटामिन B3, विटामिन B3 का खोज 1936 में हुआ है, 1936 में, ऐसे नियासिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B5, जिसको 1931 में खोज हुआ है, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, अम्ल के नाम से जाना जाएगा विटामिन B5। और विटामिन B6 को 1934 में खोजा गया, जिसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7, जिसे 1931 में खोजा गया और बायोटिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 1926 में खोजा गया, साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि विटामिन B6 7 आगे बढ़ते क्रम में खोजो, ठीक है ना। विटामिन बी के इतने सारे प्रकार हैं, इन्हीं के कारण इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में अधिक देर तक संचित नहीं रह सकता है ना, क्योंकि यह जल में विलेय विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों मूत्र पसीना के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। इसके बाद आता है विटामिन सी, तो विटामिन सी के खोज 1920 ईस्वी हुआ, इस कार्बनिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। विटामिन सी के कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है तथा इसका मुख्य स्रोत है खट्टे पदार्थ आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इसे गर्म करने पर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, जो कि 1920 में ही खोज हुआ था, कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से रिक्टिस नामक बीमारी होता है, जो कि मुख्य रूप से बच्चे, बूढ़े, युवा सभी में देखते हैं हड्डी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी रहता है, जो हमें प्रकृति में नेचुरल से मिलता है, तथा पानी में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए पानी भरपूर पिएं। और धूप में भी अपने आप को कुछ देर योगासन अथवा रेस्ट करें। विटामिन डी के कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं और इसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी तथा बंध्यता रोग होता है, अर्थात बाल झड़ने, बाल दुमुहे होने तथा बाल धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाना विटामिन ई की कमी से होता है। और इसके बाद सबसे लास्ट विटामिन है जो कि विटामिन के है और इसका खोज 1929 में हुआ था, जिसे हम लोग फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। और विटामिन के की कमी से थक्का बनने में शरीर में, यानी खून जब कट जाता है, रक्त बहने लगता है, तो उसे थक्का बनने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। यहाँ पर वही लिस्ट है कि विटामिन के कमी से होने वाले रोग, ठीक है ना। तो विटामिन से कमी होने वाले रोग का नाम, इधर विटामिन रहेगा और इधर रोग का नाम रहेगा। तो विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी, अर्थात रात में प्रकाश की उपस्थिति में भी न के बराबर दिखना या कम दिखना। विटामिन B1 बेरी में अंग हाथ को जो होते हैं, पैर, ये सब थोड़ा कम काम करने लगते हैं। विटामिन B2 तो किलोसिस तथा त्वचा का फटना, ओठ फटना, ये सब विटामिन B2 के कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से होता है मंद बुद्धि आदमी, है ना, मुंह खुला रहेगा। बालों का सफ़ेद होना भी विटामिन
B3 के कमी से है, ठीक है ना। अगर आप बालों के रंग से परेशान हैं तो आप विटामिन B3 वाले पदार्थ को ज़्यादा सेवन करें ताकि आप में सुधार हो सके। विटामिन B5 तो पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा में क्या होता है कि त्वचा में से मवाद निकलने लगता है, तो पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 है ना, जिसको कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी होता है, ठीक है ना। और चर्म रोग होता है, दांत खाद खुजली। विटामिन B7 कमी से लकवा हो सकता है तथा शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओठ वगैरह फट सकता है, आँख में से किच्ची निकल सकता है। किसके कारण? तो विटामिन B7 के कारण। विटामिन B12 तो विटामिन बी का कमी से रक्त क्षीणता हो सकता है तथा पांडुरोग हो सकता है। विटामिन बी के बाद विटामिन सी आता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकते हैं, मसूड़े फूल सकते हैं, मसूड़े में लाल काले चकत्ते बन सकते हैं। विटामिन डी के कारण इरिक्टेस होता है ना, और इरिक्टेस और ऑस्टियोमेलेसिया भी इसे कहते हैं, और ये दोनों हड्डी से संबंधित रोग हैं। इसके बाद विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो सकता है अथवा बंध्यता हो सकता है तथा बालों की बीमारियाँ। और इसके बाद सबसे लास्ट विटामिन आता है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्काली नहीं बनता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा रसायन का एक और भाग है कि बैटरी है ना, बैटरी से कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बैटरी या सेल, ठीक है ना। यहाँ पर सेल इधर नाम है और इधर उसमें उपस्थित रसायन। तो सबसे पहले वोल्टीय सेल, जिसे हम लोग सरल सेल भी कहते हैं। इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वोल्टीय सेल में। लेकलांश सेल में, तो लेकलांश सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है जो कि ले के रूप में रहता है। डेनियल सेल में, तो डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसमें उपस्थित होता है। यह अम्ल उससे संबंधित उसमें पदार्थ है, ठीक है ना। इसके बाद होता है सूखा सेल, है ना। तो मैग्नीडाई ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड होता है। सीसा संचय अक्सर जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना ही है कि बैटरी में एनोड कौन सा होता है और कैथोड कौन सा होता है तथा बैटरी कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।